नमस्कार। आज मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूं उसका संबंध आने वाले स्वयं सिद्ध मुहूर्त अक्षय तृतीया पर है। यह चर्चा आजकल टीवी में भी, अखबारों में भी और बहुत सारे चैनल्स में भी देखी जा रही है कि अक्षय तृतीया जो अणपुच्छ मुहूर्त है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिस दिन समस्त शुभ कार्य किया जा सकते हैं, विवाह किए जा सकते हैं, गृह प्रवेश किए जा सकते हैं, मुंडन किए जा सकते हैं, क्या इस बार होंगे। कुछ लोगों का यह कहना है कि भाई गुरु अस्त है, ये कार्य नहीं होंगे। बात सत्य है, क्योंकि गुरु और शुक्र दो ऐसे तारा माने जाते हैं जिनका विवाह, कम से कम विवाह मुंडन में जिनका उदित होना बहुत जरूरी है। तो गुरु कब उदित हो रहे हैं? आप अलग अलग पंचांग देखेंगे तो गुरु के अस्त और उदित होने के आपका दिनांक अलग अलग दिखेगा। कोई बताएंगे कि 27 तारीख को अप्रैल को गुरु उदय हो रहे हैं, कुछ लोग बताएंगे कि 30 अप्रैल को गुरु उदित हो रहे हैं, कुछ लोग बताएंगे कि 3 मई को गुरु उदित हो रहे हैं। तो किसी तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, ऐसी बात नहीं है। पहले तो हम चर्चा करते हैं क्या अक्षय तृतीया पर विवाह हो सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि विवाह एक ऐसा विषय है जिसमें गुरु और शुक्र का उदित होना बहुत आवश्यक है। अगर बहुत ही अपरिहार्य कारणों से विवाह करने पड़ जाए तो भी गुरु और शुक्र की शांति करनी पड़ेगी। और गुरु उदय 27 को होंगे। जब गुरु उदित होते हैं उसके कुछ शास्त्रों के हिसाब से 15 दिन तक उनमें बाल्यत्व दोष होता है, कुछ शास्त्रों के हिसाब से 7 दिन तक बाल्यत्व दोष होता है। लेकिन ज्यादातर जितने भी मुहूर्तकार हैं, मुहूर्त चिंतामणि में जैसे दिखाया है, बहुत आवश्यक अगर कर्म करना हो तो 3 दिन तक बाल्यत्व दोष माना जाएगा। यानी कि 30 तारीख को, 30 अप्रैल को गुरु उदित हो रहे हैं तो अगले 3 दिन तक, 3 मई तक कोई भी विवाह मुहूर्त नहीं होगा। तो क्या इस अवधि में शुभ कार्य किए जाए या नहीं किए जाए? अवश्य करने चाहिए। उषा प्रशस्यते गर्गः शकुनम च बृहस्पति अंगिरा मनोत्साह ब्रह्मवाक्यो जनार्दन। आपके पास एक अणपुच्छ मुहूर्त है, विवाह आप टाल सकते हैं, अन्य कर्म आप कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया का मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्तों में माना जाता है। जैसे वर्ष प्रारंभ हुआ है वैशाख मास में, मधुसूदन मास में सबसे उत्तम मुहूर्त है अक्षय तृतीया। एक चर्चा होती है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदें। अक्षय तृतीया में हर कोई व्यक्ति तो सोना नहीं खरीद सकता। तो आप अक्षय तृतीया पर अगर कौड़ी, पीली कौड़ी ले रहे हैं, उसको प्रतिष्ठित करा रहे हैं, या दक्षिणावर्त शंख ले रहे हैं, या आप चांदी का सिक्का ले रहे हैं, लक्ष्मी की पादुका ले रहे हैं, या श्री यंत्र ले रहे हैं, ये सब भी आपको उतना ही महत्व देंगे जितना स्वर्ण खरीदने का महत्व होता है। तो कुछ न कुछ वस्तु आपको आध्यात्मिक अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, और मुख्य रूप से ज्योतिष में कुछ ग्रहों का प्रभाव, अगर दुष्प्रभाव हो उसको कम करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन कुछ न कुछ ऐसी शुभ वस्तु अपने पास रखनी चाहिए। और मुख्य उसमें जो हमारा जो ध्यान होता है वो कौड़ियों पर होता है। हम कौड़ी प्रतिष्ठित करते हैं, पीले रंग के वस्त्र में उसको रखते हैं। महालक्ष्मी के दिन उनका पुनः पूजन होता है, कौड़ी पूजन और सिद्ध मंत्रों के साथ पूजन अक्षय तृतीया के दिन सर्वोत्तम माना जाता है। तो मित्रों, अक्षय तृतीया का पर्व जो 22 अप्रैल को है, किसी पंचांग में आपको 23 अप्रैल दिखेगा, लेकिन तृतीया वैशाख मास की परशुराम जयंती, जिस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था, जिस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में उतार दिया था, वो तिथि आने वाली है 22 तारीख को। स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई अगर मन में आपका कार्य है, कोई संकल्पित कार्य है, कर डालिए। विवाह के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगर विवाह का क्योंकि विवाह के दिन अगर किसी ने तय कर लिया है, सिद्ध है, तो भी गुरु का आप पूजन करवाइए, गृह शांति अवश्य करवाइए, क्योंकि गुरु अस्त में अपरिहार्य स्थिति में विवाह हो सकता है, अन्यथा विवाह नहीं होता। नमस्कार, धन्यवाद।